आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है ओमेगा 3 के बारे में। और ओमेगा 3 के बारे में ज्यादातर सभी लोग जानते हैं, तो उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा कि ओमेगा 3 क्या होता है और उसे लेने से क्या बेनिफिट्स होता है, और जो लोग ओमेगा 3 का यूज नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर आप अपने डेली रूटीन में ओमेगा 3 को ऐड करोगे तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ओके, तो सभी रेडी है ना? यस, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये मतलब कहते हैं कि हर एज के लिए रिक्वायर्ड है। उसके लिए मैं भी लास्ट में आपको बताऊंगा कि हर पर्सन इसको क्यों ले सकता है। वरना जब भी हम ऐसी चीजों की बात करते हैं तो हर इंसान के एक माइंड सेट, मतलब कह सकते हैं माइंड सेट होता है, और माइंड में एक ही बात आती है कि जहाँ एज बढ़नी चालू हुई वहां हमें प्रॉब्लम होनी चालू हुई। मगर ऐसा नहीं है, हम हेल्दी रहने के लिए भी ओमेगा 3 को यूज कर सकते हैं। तो ओमेगा 3 के बारे में बात करते हैं कि ये हमें कहाँ से मिलता है। ये हमें फिश ऑयल से मिलता है। तो ओशियन की जो फिश ऑयल होती है, और कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो होता है ना नॉन वेज होता है, क्योंकि इस पे इसका जो मार्क होता है वो रेड होता है। ये बिल्कुल ठीक है, मगर होता क्या है कि ये मतलब फिश में से निकालकर फिश को वापस जिंदा छोड़ दिया जाता है समुद्र में ही। जैसे हम गाय से दूध लेते हैं और बिना उसको कुछ नुकसान पहुंचाए, तो ऐसे ही ठीक ओमेगा 3 हमें फिश ऑयल से मिलता है। और अखरोट जो ड्राई फ्रूट्स के तरीके से हम लेते हैं, तो उससे भी हमें ये देखने के लिए मिल जाता है। तो क्वांटिटी कम होती है, मगर थोड़ा एडजस्ट करने पर हमें वो भी मिल जाता है थोड़ा थोड़ा। इस प्रोडक्ट में ओमेगा 3 के साथ, अब मैं प्रोडक्ट दिखाऊंगा आपको। इस प्रोडक्ट में ओमेगा 3 के साथ ईपीए और डीएचए भी डाला गया है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ओमेगा 3 का फंक्शन क्या है हमारी लाइफ में। तो कितने लोगों को पता है कि अगर हम ओमेगा 3 लेते हैं, क्योंकि जब हम बीमार भी होते हैं या हमारी जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ होती है, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें सजेस्ट करते हैं कि ओमेगा 3 लीजिए आप, है ना। कुछ लोगों को ये चीजें सजेस्ट की जाती हैं, या आपने देखा होगा, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो ओमेगा 3 हमारे ब्रेन एंड हमारी हार्ट हेल्थ जो होती है, हमारी जॉइंट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। मतलब इन तीनों चीजों को करता है, ब्रेन को भी करता है, हमारे हार्ट हेल्थ सबसे जो इसका मेन फंक्शन है यही मान सकते हैं हार्ट हेल्थ है, मगर साथ साथ ब्रेन और हमारी जॉइंट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। ये इक्वली फंक्शन करता है, आपके और हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसको इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, और हमारी जो हार्ट हेल्थ होती है उसको भी इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। और साथ ही ये हमारी जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करता है, ताकि हम एक अच्छी और हेल्दी लाइफ आराम से जी सकें, या नॉर्मली। अब अच्छी और हेल्दी लाइफ से मतलब क्या होता है, आप ये बताइए। कितने लोगों को पता है कि अगर हमारी लाइफ हेल्दी और अच्छी रहेगी तो इसका मतलब क्या है ना। इसका मतलब ये है कि डिसीजेज नहीं हो रही हमको, यानी बीमारियों से हम दूर हैं और हमें बीमारियां नहीं लग रही हैं, तो आप एक हेल्दी और अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है हमें ये सॉफ्ट जेल में मिलता है, कैप्सूल फॉर्म में होता है, और इसमें 60 कैप्सूल होते हैं, बॉक्स में आता है, और दिन में आप सुबह शाम इसको ले सकते हैं। और बाकी आपके जो कोच कहते हैं, आप अपने कोच के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि आपकी जो सेहत है उसकी जो एक राइट इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, या आपका जो हेल्थ स्टेटस है वो आपके कोच को अच्छे से पता है। तो वो आपको जो भी बताते हैं आपने सेम वैसे ही करना है, क्योंकि आपके कोच हमेशा चाहेंगे कि आपकी हेल्थ जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो। और ये हमारी हार्ट हेल्थ, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी सपोर्ट करने में मदद करता है। ईपीए और डीएचए है वो हमारे कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को सपोर्ट करने में मदद करता है, और ये फैट के रूप में भी माना जाता है। मतलब ओमेगा 3 फैट ही होता है बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि फैट तो हमारे लिए, मतलब कह सकते हैं कि नुकसान देता है, अगर फैट बढ़ेगा तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। मगर फैट भी कई तरह के होते हैं, अच्छा फैट होता है, गुड फैट होता है। तो ओमेगा 3 जो है हम उसको गुड फैट मानते हैं। अगर वो कहते हैं ना कि हमारी बॉडी की ये जरूरत है, अगर हम इसको नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हमें ओमेगा 3 अपने डेली बेस पर यूज करना चाहिए, उसको अपनी जो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करना चाहिए। ठीक, अब बैड क्या है फिर, अब ये भी आता है ना, तो बैड क्या है, तो आपने सुना होगा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट, है ना। तो ये भी आपको जिस दिन टॉपिक होता है उस दिन हम जरूर बताते हैं। और आज मैं बताऊंगा ओमेगा 6 क्या होता है। ठीक, तो ओमेगा 6 को कम करने की जरूरत है हमारी बॉडी में, क्योंकि ये बैड फैट होता है। और हमें मिलता कहाँ से, हमें ऑयल से मिलता है जो हम नॉर्मली अपने घर में यूज करते हैं। कुकिंग ऑयल हो गया, या रिफाइंड का यूज कर रहे हैं हम घर में, है ना। इन सब से मिलता है हमें ओमेगा 6, जो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें ओवरवेट करता है, और हमें स्किन प्रॉब्लम भी करता है
है ना। आपने देखा होगा जब हम ज्यादा चिकनाई की चीजें खा लेते हैं तो हमारे फेस पर दाने निकल जाते हैं छोटे छोटे, या कुछ लोगों की जो बॉडी है वो रिएक्ट करने लगती है एक अलग ही तरीके से, मतलब दाने निकल जाते हैं, या एलर्जी हो जाती है कुछ अगर वो गलत चीज खा लेते हैं, मतलब फास्ट फूड जो ऑयली चीजें होती हैं। या आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के फेस पर बहुत ज्यादा ऑयल आता ही रहता है, मतलब एक होता है नॉर्मली ऑयल आना, एक होता है बहुत ही ज्यादा आना। मेरे साथ ऐसी होता था कि गर्दन पे ऑयल ऑयल आता था, जबकि मैं सिर में भी तेल बहुत कम से कम डालता था, है ना। तो ये भी उसी वजह से था, क्योंकि मैं भी उन गलत चीजों का यूज कर रहा था जिनके बारे में नहीं पता था, जिन चीजों में ओमेगा 6 था, अनसैचुरेटेड फैट वाली चीजें थी। ठीक। और साथ ही साथ जब हम इन सब चीजों का यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी बल्क बल्की होने लगती है, यानी एक थुलथुलापन हमारी बॉडी में आने लगता है। और ओमेगा 3 हमारी बॉडी में, और हम कह सकते हैं कि अगर हम ओमेगा 3 लेते हैं तो जो हमारा इंटरनल फैट होता है, जो मतलब बैड फैट होता है, उसको भी कम करने में हेल्प करता है, जिससे हमारी जो हेल्प है वो हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाए। ये हेल्प करने में हमारी हेल्प करता है, हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसलिए इसको एक अच्छे फैट के रूप में माना जाता है। साथ ही साथ और इसका ना एक बेनिफिट ये भी है, जब आप ओमेगा 3 लेते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको भी इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है। और कितने लोगों ने विटामिन A, D, E, K, इन ये जो 4 विटामिन होते हैं इनके बारे में सुना है ना। तो ये विटामिन हमारी, मतलब कहते हैं ना, सबसे ज्यादा जरूरत माना जाता है एक तरह से। बाकी और भी विटामिन होते हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, और भी बहुत सारे विटामिन होते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, मगर A, D, E के ये चारों विटामिन के एब्जॉर्वेशन में भी हेल्प करता है ओमेगा 3। और जो लोग वेट लॉस पर हैं तो अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं ओमेगा 3 को लेकर, और वेट गेन भी कर सकते हैं, मसल्स बनाने में भी हेल्प करता है। और एक और चीज, जिन लोगों को बॉडी पेन होता है वो ओमेगा 3 यूज कर सकते हैं, उसमें भी ये हेल्प करता है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। और भी बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस होते हैं, हार्ट हेल्थ जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है हार्ट से रिलेटेड, उसमें आप इसको लें, उसमें भी ये हेल्प करेगा। और हर्बल लाइफ का एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो कि है हर्बल लाइफ लाइन। ठीक। और इसकी खासियत, ये नोबेल प्राइज विनर जो डॉक्टर लुई सिग्नेरो के साथ मिलकर लॉन्च किया है हर्बल लाइफ ने। तो आप देख सकते हैं कि नोबेल प्राइज डॉक्टर लुई सिग्नेरो इतने बड़े डॉक्टर हैं और इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, तो उनके साथ मिलकर हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कंपनी, या कह सकते हैं कि उनकी देखरेख में, उनकी गाइडलाइन में, उनसे कंसल्ट करते हुए इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है, ताकि हमारी सभी की जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाए। ईपी और डीएचए के कंटेंट्स की बात करें तो इसमें 120 mg डीएचए और 180 mg ईपीए पर कैप्सूल हमें मिल जाता है। अब आता है कि ओमेगा 3 कितना मिलता है, क्योंकि अभी जब मैंने शुरू में बताया था ओमेगा 3 अखरोट से भी मिल जाता है, तो कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि हम अखरोट ही खाएं तो अच्छा रहेगा, तो वो रोज खाने लगेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हैं नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में, मगर हमें ओमेगा 3 की जो रिक्वायरमेंट है लगभग कम से कम हम मान सकते हैं कि 600 mg हमें चाहिए मिनिमम। अगर हम 600 mg मिनिमम लेंगे तो एक तरह से हमारा काम चल सकता है, हमारी जो हेल्थ है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो जब इसके एक कैप्सूल में 300 mg ओमेगा 3 आपको मिल जाता है पर कैप्सूल, तो आप सुबह शाम लेते हैं तो 600 हो जाता है। तो इससे भी आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी होने लगती है। और जैसे मैंने बताया कि फिश ऑयल से मिलता है, और इसमें विटामिन E, सोया ऑयल, क्लोव ऑयल, थाइम ऑयल देखने में भी मिलता है, और ये FSSAI से अप्रूव्ड है। ठीक। सबसे अच्छी बात यही है। और सबसे जरूरी चीज मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी हम कुछ भी खाने की चीज अपने डेली रूटीन में ऐड करते हैं, या कुछ भी खाने पीने की चीजें ऐड करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि इसमें क्या होता है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि अभी क्या हुआ कि कल की मैं आपको एक नॉर्मली बात बताता हूँ, मैं किसी के यहाँ पर गया और उनसे जब कंसल्ट किया तो पता चला कि उनको यही नहीं पता कि जो वो चीज यूज कर रहे हैं उसके अंदर कितनी चीज में क्या, मतलब कुछ भी जो विटामिन हैं, क्या विटामिन हैं, और जो भी वो खा रहे हैं उसमें क्या होता है ना, जिसकी वजह से उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है और खराब हो गई। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है जानना, इसलिए आपको डेली यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इसमें क्या होता है। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि क्या चीज कितनी क्वांटिटी में होती है और हमारी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो उससे हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। और अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो इसका एक और बेनिफिट होता है कि हमारी जो फैमिली है या हमारे जो जानकार लोग हैं जो परेशान हैं, क्योंकि आज की तारीख में ना हर एक इंसान परेशान है अपनी हेल्थ को लेकर, जिसको एक अच्छे हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में नहीं पता। हर इंसान ये सोचता है कि अगर वो मेडिसिन लेता रहेगा तो वो हेल्दी रहेगा, है ना। मगर ऐसा नहीं होता, जब आप मेडिसिन यूज करते हैं, मेडिसिन हेल्प करती है, ये बात बिल्कुल अच्छा है,
और मेडिसिन ना हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि हमारी कभी सही नहीं हो सकती और हम बच ही नहीं सकते। तो मेडिसिन आप लेते हैं, मगर आप एक ऐसी चीज अपने, मतलब हम कह सकते हैं डायरेक्ट, कि आप न्यूट्रिशन अपने डेली लाइफ में ऐड करें, जो आपको टारगेटेड न्यूट्रिशन बताए जाते हैं, अगर आप उसको लेंगे तो आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी। और साथ ही साथ अगर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप उनको बताएं, उनको भी बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो यही था, ओमेगा 3 के बारे में। और आप सबको अच्छे से समझ आया होगा, और आई होप कि आप सब लोग अपने डेली रूटीन में ओमेगा 3 ऐड करने वाले हैं, क्योंकि ओमेगा 3 का जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू अमोज सर। ओके, ग्रेट। और आज का टॉपिक, आप लोग क्लैप कीजिए पहले तो, क्योंकि वाकई में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। और देखिए, दिल तो बच्चा है जी। अगर आप भले ही 60 साल के हैं, 50 के हैं, या मेरे उम्र के हैं 30 35 36 साल के, तो हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है। और स्वस्थ इंसान दो ही जगह से होता है, दिल और दिमाग। तो दिल के बारे में जानकारी तो मिल गई आज कि कैसे उसको स्वस्थ रखेंगे। दिल अच्छा रहेगा तो दिमाग ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा, राइट। जब दिल की धड़कनें बढ़ती है तो दिमाग की धड़कनें अपने आप बढ़ जाती है, यानी कि दिमाग का जो कैपेसिटी है चीजों को ऑब्जर्व करने का, वो बहुत फास्ट हो जाता है, राइट। सो अभिषेक जी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग, इतने बेहतरीन टॉपिक करने के लिए। और मैंने बोला था ना